आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कवर करेंगे और यह होगा लिंग। लिंग मतलब कि जेंडर। यह वीडियो आपके उन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगी जहां पे हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको एक टेस्ट के रूप में लेना या फिर इसका स्टडी मटेरियल, तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं ये वीडियो। उससे पहले आपको बता दें कि इसके पहले हिंदी ग्रामर की ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप उसे भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा या फिर यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाना होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिंग की। तो लिंग का मतलब होता है चिन्ह या फिर निशान। लिंग का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे जिसके पढ़ने पर यह पता चले कि जो वस्तु है या फिर व्यक्ति है ये नर है या फिर मादा है, मतलब वो पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का है, उसको हम कहते हैं लिंग। हिंदी में लिंग दो तरह के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मतलब कि पुरुष जाति, जैसे कि लड़का, मुर्गा, बैल, बकरा, मोर, मोहन इत्यादि। स्त्रीलिंग मतलब कि स्त्री जाति, लड़की, मुर्गी, गाय, बकरी, मोरनी, मोहिनी इत्यादि। अगर हम बात करें पुल्लिंग की, तो पुल्लिंग का मतलब ऐसे शब्दों से होता है जिसको पढ़ने पर यह पता चले कि यह पुरुष जाति को बता रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप उदाहरण देख सकते हैं, पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, आदमी, शिव, हनुमान, शेर, सेठ, मकान, लोहा। तो यहाँ पे सारे उदाहरण दिए गए हैं। अब जो पुल्लिंग है इसके पहचान करने के कुछ तरीके भी बताए गए हैं, ताकि अगर आपको सारे शब्दों का नाम ना याद हो तो परीक्षा में आप आसानी से पहचान भी कर पाएं। तो देखिए, सबसे पहले बताया गया है प्रत्यय वाला रूल। मतलब कि प्रत्यय मतलब होता है कि पीछे कोई भी शब्द किसी शब्द के पीछे लगकर एक नया शब्द बनाए तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि अगर अ, त, आ, आव, पा, पन और न ये शब्द किसी भी शब्द के पीछे लगे हों तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, पुल्लिंग हो जाता है। जैसे कि मन, तन, बन, इन सब में आप देखेंगे क्या लगा है, अ लगा है। अगर आधा जो ये त्व है इसको देखेंगे तो देखिए इसमें लगा है सतित्व, तो लास्ट में लगा है त्व, यानी कि क्या हो गया, ये पुल्लिंग हो गया, देवत्व। इसके अलावा अगर आ लगा हो जैसे कि मोटापा, आव लगा हो मतलब कि चढ़ाव, पा लगा हो मतलब कि बुढ़ापा, पन लगा हो मतलब कि लड़कपन, न लगा हो यहाँ पे बचपन, नौ की बात करें तो यह है लेन देन में। तो इस तरह जिनके पीछे भी ये प्रत्यय लगे होंगे उनको हम कहेंगे पुल्लिंग। इसके अलावा जो भी पर्वतों के नाम होते हैं ये हमेशा और हमेशा किस में होते हैं, पुल्लिंग में। देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे एप्लीकेशन डाउनलोड करिए जो कि केवल 4 MB का है और आप उसे आप अपने मोबाइल में आसानी से रख पाएंगे। तो वहाँ पे जाके आप यहाँ जो भी चीज़ आप देख रहे हैं सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कास्ट उसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो पर्वतों के नाम जैसे कि हिमाचल, विंध्याचल, अल्पास, कंचनजंगा, एवरेस्ट, कैलाश, मलयाचल, माउंट एवरेस्ट, ये सारे हैं पुल्लिंग। दिनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो ये सारे। महीनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि फरवरी, मार्च, चैत, आषाढ़, फागुन, मतलब जो इंग्लिश वाले महीने हैं और ये हिंदी वाले महीने हैं, ये सारे होते हैं पुल्लिंग। धातुओं के नाम भी पुल्लिंग होता है, जैसे कि सोना, चांदी, पीतल, लोहा, चांदी, पारा, तो ये होते हैं पुल्लिंग। कुछ नक्षत्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि नक्षत्र मतलब तारे, सूर्य, चंद्र, राहु, आकाश, शनि, बुध, बृहस्पति, मंगल और शुक्र, ये होते हैं पुल्लिंग। इसके अलावा देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि भारत, चीन, ईरान, यूरान, रूस, जापान, अमेरिका, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो जो भी नाम है प्रदेश के, देश के, ये होते हैं पुल्लिंग में। द्रव के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि पानी, तेल, पेट्रोल, घी, शरबत, दही, दूध। पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि केला, पपीता, शीशम, सागौन, बरगद, पीपल, नीम, आम, अमरूद, देवदार, अनार। देखिए अधिकतर आपको याद ही करना पड़ेगा, वैसे तो अधिकतर के बारे में आपको पता ही होगा, लेकिन कुछ है जहाँ से क्वेश्चन बनता है तो हम आपको बताते चलेंगे। जैसे कि दही से क्वेश्चन बनता है, पानी से क्वेश्चन बनता है,
तो पढ़ने में लगता है कि ये स्त्रीलिंग होगा और यहीं पे गलतियां ज़्यादा होती है। पेड़ों के नाम तो आपने देख लिया। अब सागर और महासागरों के नाम भी होते हैं पुल्लिंग, जैसे कि हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। समय के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड इत्यादि। अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि गेहूं, बाजरा, चना और जौ। वर्णमाला के कुछ अक्षर हैं जो कि पुल्लिंग में हमेशा और हमेशा काउंट किए जाते हैं, क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि जो ख है ये क्या है, ये पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। तो ख जान लीजिए, ख पुल्लिंग है। और इसके अलावा अ, उ, ए, ओ, क, ख, ग, घ, च, छ, य, र, ल, व और स, ये क्या होते हैं, हमेशा और हमेशा पुल्लिंग होते हैं। कुछ प्राणीवाचक शब्द हैं जो कि हमेशा पुरुष जाति के लिए बोध किए जाते हैं, जैसे कि बालक, गीदड़, कौवा, कबी, साधु, खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर। तो ये होते हैं पुरुष जाति में। समूहवाचक संज्ञा भी पुरुष पुल्लिंग होता है, मतलब कि जिससे समूह के बारे में पता चले, ये भी पुल्लिंग होता है, जैसे कि मंडल, समाज, दल, सभा, वर्ग, पंचायत। भारी और बेडौल वस्तुएं भी पुल्लिंग होती हैं, जैसे कि जूता, रस्सा, पहाड़, लोटा। रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि नीलम। अगर ये रत्न का नाम है, रत्न का नाम है, तब तो ये पुल्लिंग है। अगर ये किसी लड़की का या फिर स्त्री का नाम है, तब वो स्त्रीलिंग होगा। ये आपको दिए गए वाक्य को पढ़ने के बाद आप ये पता कर पाएंगे। उसी तरह मोती है, हीरा होता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। फूलों के नाम होते हैं पुल्लिंग, जैसे कि गेंदा, मेतिया, कमल, गुलाब। द्वीप के नाम होते हैं पुल्लिंग, जैसे कि अंडमान निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यूफाउंडलैंड। इसके अलावा शरीर के कुछ अंग है जो कि पुल्लिंग होते हैं हमेशा। हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मुख, घुटना, हृदय, दांत, मस्तक इत्यादि। देखिए, जो शब्द खाना, दान ऐसे शब्दों पे खत्म होते हैं, जैसे वाला, खाना, दान, तो ऐसे शब्द हमेशा और हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि दुकान, खानदान, पीकदान, दवादान, जेल खाना, दूध वाला, दुकान वाला, तो ये हमेशा और हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। कुछ आकारांत संज्ञा वाले शब्द हैं जो पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता इत्यादि। अब देखते हैं, ये तो था पुल्लिंग। ये आपको सारा स्टडी मटेरियल ऐप पे मिल जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग का मतलब वही है कि जिससे स्त्री जाति का पता चले, जैसे कि हंसनी, लकड़ी, बकरी, माता, रानी, सुई, गर्दन, लज्जा, नदी, मुर्गी, गाय, बहन, यमुना, बुआ, लक्ष्मी, गंगा, नारी, झोपड़ी, लोमड़ी। और देखिए, जो स्त्रीलिंग है इसके कई अपवाद भी हैं, जो देखने में तो स्त्रीलिंग लगेगा लेकिन ये होता नहीं है, जैसे कि जनवरी, मई, जुलाई, मक्खी, ज्वार, अरहर, मूंग, चाय, लस्सी, चटनी, ई, बड़ी ई, और री, जीभ, आँख, नाक, सभा, कच्छा, संतान, प्रथम, तिथि, छाया, खटास और मिठास। तो जो अपवाद वाले हैं उनको आपको अच्छे से याद करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है। इसके अलावा जो स्त्रीलिंग में प्रत्यय है, क्योंकि अगर आप प्रत्यय समझ लेंगे तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि जो बड़ा है अगर इसको स्त्रीलिंग बनाना है तो बड़ी, इसमें बड़ी का मात्रा लगा देंगे। परीक्षा में कई बार आपसे यही पूछा जाता है कि बताइए कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्रे। तो इस तरह क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर ई वाला प्रत्यय लगा दिया जाता है तो अधिकतर कंडीशन में ये स्त्रीलिंग बन जाता है, जैसे भला, तो भला का भली। अब हर जगह नहीं बनेगा लेकिन कुछ जगह बनेगा। अगर यनी प्रत्यय लगाकर कुछ शब्दों को बनाया जा सकता है स्त्रीलिंग, जैसे कि योगी है तो इनी लगाइए, योगिनी हो गया। कमल है तो कमलिनी हो गया। कई शब्द ऐसे हैं जिन पे इन प्रत्यय लगा करके ये स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, जैसे धोबी का धोबिन, तेल का तेली। और कई शब्द हैं जिसपे नी लगा करके, जैसे कि मोर का मोरनी, चोर का चोरनी। कुछ शब्द हैं जो आनी लगा करके उनका लिंग परिवर्तन किया जाता है, जेठ का जेठानी, देवर का देवरानी। कुछ शब्द हैं जिसमें आइन प्रत्यय लगा करके उनका लिंग परिवर्तन होता है, जैसे ठाकुर का ठाकुराइन, पंडित का पंडिताइन इत्यादि। कुछ शब्द हैं जहाँ पर इया प्रत्यय लगा करके उनका लिंग परिवर्तन होता है, जैसे कि बेटा में लगा देंगे तो बिटिया हो जाएगा, लोटा में लगा देंगे तो लुटिया हो जाएगा।
अब देखिए जो स्त्रीलिंग की पहचान है ये भी बताई गई है, आप कुछ शब्दों का ध्यान दे करके आसानी से परीक्षा में जान सकते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि ये चैप्टर काफ़ी आसान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको सबसे पहले देखना होगा कुछ प्रत्यय, जैसे कि ख, ट, वट, हट, ये किसी के बाद में अगर लगे हैं तो होते हैं स्त्रीलिंग। केवल ख को पूछा जाएगा तो ख खुद तो पुल्लिंग है, लेकिन अगर किसी के बाद में ये लगता है तो उसे स्त्रीलिंग बना देता है। जैसे कि ईख, भूख, राख, तो ये सारे स्त्रीलिंग है। उसी तरह ट भी लग करके किसी के लास्ट में उसे स्त्रीलिंग बना देता है, जैसे आहट, बनावट, सजावट, तो इस तरह। इसके अलावा हट है, ये भी कई बार लग करके ये स्त्रीलिंग बना देता है। और आनी है, तो ये भी जैसे ठकुरानी, राजस्थानी, जेठानी, इंद्रानी, तो ये भी जिसके पीछे लग जाए उसे स्त्रीलिंग बना देते हैं। इसके अलावा अनुस्वार, इकारांत, उकारांत, तकारांत, सकारांत, ये सारी जो संज्ञाएं होती हैं ये सारी स्त्रीलिंग में होती हैं। ये हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, बस आप इसे याद रख लीजिए। रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, रात, बात, छत, भीत, लू, बालू, दारू, सरसों, खड़ाऊं, प्यास, सांस, नानी, बेटी, मामी, भाभी। देखिए एग्जैक्ट इनका कोई रूल नहीं है, लेकिन आपको इनका नाम 1 से 2 बार पढ़ना होगा, याद करना होगा, ताकि आप परीक्षा में अच्छा कर पाएं। क्योंकि यहाँ से हिंदी उतना एक छोटा सिलेबस नहीं है हिंदी का बहुत बड़ा सिलेबस है, और इसलिए आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े एग्जाम हैं वहाँ पर भी हिंदी पूछी जा रही है। तो आपको इस वीडियो को 2-3 बार देखना होगा और ऐप पे जाके इसे अच्छे से पढ़ना होगा। जो भाषा और बोलियों और लिपियों के नाम होते हैं ये अक्सर स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, अंग्रेजी, पंजाबी इत्यादि। इसके अलावा जो नदियों के नाम है, कुछ नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, रावी, कावेरी, ब्यास, सतलुज, ये सारी होती हैं स्त्रीलिंग में। तारीखों और तिथियों का नाम स्त्रीलिंग में होता है, जैसे कि पहले, दूसरी, पूर्णिमा, पृथ्वी, अमावस्या, तो ये होते हैं स्त्रीलिंग में। अब देखिए कुछ नक्षत्रों का नाम आपने देखा था कि पुल्लिंग में होता है, लेकिन कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो कि उनका नाम स्त्रीलिंग में होता है। जैसे सूर्य के बारे में बात करें, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, तो ये सारे पुल्लिंग है। लेकिन अश्वनी, भरणी, रोहिणी, रेवती, मृगशिरा और चित्रा, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग में होती हैं, जैसे कि मक्खी, कोयल, हाथी, मछली, तितली, मैना। कुछ समूहवाचक हैं जो कि पुल्लिंग होती हैं और कुछ समूहवाचक हैं जो कि स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे कि भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा इत्यादि। कुछ प्राणीवाचक संज्ञा है जो कि हमेशा स्त्रीलिंग में होता है, जैसे कि संतान, सौतन, धाय। पुस्तकों के नाम हैं जो कि कुछ स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे कि कुरान, रामायण, गीता, रामचरितमानस, बाइबल, महाभारत इत्यादि। कुछ आहारों के नाम हैं जो स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे कि सब्जी, दाल, कचौरी, पूरी, रोटी, पकौड़ी इत्यादि। कुछ शरीर के अंग हैं जो कि स्त्रीलिंग में होते हैं, आँख, नाक, जीभ, पलक, उंगली, ठोड़ी। कुछ आभूषण हैं जो कि हमेशा और हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, माला, चूड़ी, बिंदी, टोपी, धोती, चुन्नी, साड़ी, सलवार, अंगूठी, कंघी, बिंदी इत्यादि। तो इन सबको अच्छे से आपको पढ़ना होगा। कुछ मसालों के नाम हैं जो कि स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे कि दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ और चाय। कुछ राशि हैं जो कि हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे कि कुंभ, मीन, तुला, सिंह, मेष और कर्क। ये हमेशा और हमेशा किसमें होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। अब देखिए लिंग से संबंधित कुछ विशेष नियम है जो कि आप यहाँ से क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाएगा। जैसे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होता है, जैसे कि राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति तो कोई भी बनाया जा सकता है, महिला भी हो तभी हम उसे राष्ट्रपति कहेंगे, पुरुष भी हो तभी भी हम उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रपति ही कहेंगे। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, अब चित्रकार को चित्रकारी नहीं कहेंगे, पत्रकार को पत्रकारी नहीं कहेंगे, पत्रकार का पत्रकारी होगा, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो। प्रबंधक, सभापति, वकील और डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चर, प्रोफेसर।
बर्फ, मेहमान, शिशु, दोस्त और मित्र। ये सारे ऐसे शब्द हैं जो कि पुरुष के लिए भी प्रयोग में लाए जाते हैं और स्त्री के लिए। सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। जैसे पूछ लेगा कि बताइए पत्रकार क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या फिर दोनों में यूज होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये दोनों में यूज होता है। अब देखिए कुछ ऐसे शब्द जिनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या क्या किया गया है। यहाँ पे लिंग परिवर्तन में कोई रूल का फॉलो ही नहीं होता है, मतलब किसी भी रूल का फॉलो करके इसे स्त्रीलिंग नहीं बनाया जाता है। इनको आपको याद ही करना होगा। जैसे कवि का स्त्रीलिंग होगा कवित्री, ये बहुत बार पूछा गया है। अगर विद्वान है तो विद्वान का होगा विदुषी। जैसे कि वहाँ पर एक विद्वान महिला थी, तो ये वाक्य गलत हो गया। वहाँ पे आप विद्वान महिला नहीं कर सकते, क्योंकि वो महिला है तो आप कहेंगे कि वहाँ पे एक विदुषी थी। विद्वान महिला कहने का कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे आप सीधे कहिए कि वहाँ पे एक विदुषी थी। कोई नेता है तो उसका नेत्री हो गया, महान है तो वहाँ पे महती हो गया, मतलब कि आपकी महान कृपा होगी, तो ऐसा ये गलत है, आपकी महती कृपा होगी, ये सही है। साधु का साध्वी होता है, आपने कई बार पढ़ा होगा, और सम्राट का सामग्री होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेज पे कि आपको किसी भी रूल्स के बारे में नहीं बताया गया है, कोई रूल्स भी नहीं है, किसी में कुछ जुड़ गया है तो कहीं पे कुछ जुड़ गया है। तो ये सारे अपवाद हैं और यही परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन पे जाके आप अपना नोट्स बना सकते हैं आसानी से। इसके अलावा देखिए भेड़ का भेड़ा, बलवान का बलवती, नर तितली का तितली होता है, मतलब कि अगर तितली का पुल्लिंग देखें तो तितली का पुल्लिंग होगा नर तितली, स्त्रीलिंग होगा तितली। उसी तरह भेड़िया का, भेड़िया पुरुष है, मादा भेड़िया महिला है, नर मक्खी मक्खी, कछुआ मतलब देखिए यहाँ पे ये पुरुष है और ये क्या है, स्त्रीलिंग है। यहाँ पे देखिए नर चील है तो चील हो गया, खरगोश मादा खरगोश, नर चीता चीता, भालू मादा भालू, नर मछली और मछली। तो इन सबको आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। तो ये रही एक वीडियो। अब देखिए यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। क्वेश्चन है, 4 विकल्प है, आपको अपना उत्तर 2 सेकंड में कमेंट करके बताना होगा। भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, भवानी का, 2 सेकंड में कमेंट करके बताइए। ये होगा भाव। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, हमने इसके बारे में आपको बताया भी है। कवि का होता है कवित्री। अब देखिए सभी इसमें से 2 कवित्र लिखा गया है, ये होता है कवित्री। देव का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, क्या देव का देवानी होगा या फिर देव का देवा होगा, नहीं देव का देवी होगा। भगवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, क्या भगवान का भगवानी होगा या फिर भगवानिन होगा या फिर भगवत होगा। तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां कमेंट करिए, ये होगा भगवती। कौवा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा, ये होगा कौवी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को जरूर लाइक करें और इसके और भी चैप्टर ऑलरेडी अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।